दर्शकों, ऐसे न्यूज हिमाचल की टीम आपके साथ जुड़ चुकी है सतलोक आश्रम खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब से। जी हाँ दर्शकों, आज है इस समागम का तीसरा दिन। दर्शकों, आपको रूबरू करवाते हैं कि किस प्रकार आज इस समागम में व्यवस्थाएं रहने वाली है, किस प्रकार जो है वो संगत जो है वो कहां से आ रही है और किस प्रकार की भीड़ जो है वो आज तीसरे दिन में सतलोक आश्रम खमाणों में रहने वाली है। दर्शकों, बने रहिए आप हमारे साथ, आज के दिन की पूरी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। तो दर्शकों, ये इस महा अनुष्ठान का तीसरा दिन है। दर्शकों, आज के दिन मौसम ने अपनी करवट बदल ली है। इतनी गर्मी में आज यहाँ बारिश ने ठंडी राहत दी है। इसी के चलते आज पूरी संगत इस वक्त जो है वो पंडाल में बैठी हुई है। आप देख सकते हैं पंडाल का ये अद्भुत दृश्य। दर्शकों, ऐसी भारी बारिश में भी जो भगत है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है या आम समाज से जो लोग हैं, वो आश्रम का रुख करना नहीं छोड़ रहे हैं। आप तादाद देख सकते हैं दर्शकों, कितनी भारी संख्या में जो है वो श्रद्धालु जन सतलोक आश्रम खमाणों में एकत्रित हुए हैं। वाकई में दर्शकों, ये तादाद हमें दिखाती है कि चाहे बारिश हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, जो भगत है उसकी अपने भगवान के प्रति आस्था किसी भी हालत में नहीं टूटती। तो दर्शकों, यहाँ पर जो अखंड पाठ यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की एक अनुयायी हमारे साथ जुड़ चुकी है। उनसे जानते हैं कि किस प्रकार जो है वो ये अखंड पाठ की प्रक्रिया यहाँ पर चलती है। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। मैम, क्या नाम है आपका? प्रीति दासी। मैम, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम खमाणों में भी यहाँ पर अखंड पाठ का आयोजन यहाँ पर किया गया है। मैम, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि अखंड पाठ होता क्या है? जी, ये अखंड पाठ 3 दिन चलता है हमारा। इसमें जो गरीबदासियों के जो ग्रंथ साहिब है उनकी अमरवाणियाँ चलती हैं। अखंड पाठ मतलब तीनों दिन अखंड वाणियाँ चलती हैं, ये रुकती नहीं है। तीनों दिन परमात्मा की वाणियाँ कंटिन्यू चलती रहती है। मैम, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जो ये अखंड पाठ यहाँ पर किया जाता है, आप कह रहे हैं संत गरीबदास जी महाराज की वाणियों का यहाँ पर पाठ चलता है 3 दिन तक, तो मैम इसका क्या श्रद्धालुओं पर, क्या विश्व पर कोई प्रभाव पड़ता है? जी बिल्कुल, इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। उस परमात्मा की वाणियाँ जब किसी भी श्रद्धालु या भगत के कानों में जाती है तो इनका पर्टिकुलर लाभ मिलता है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि यहाँ पे ना मनुष्यों को छोड़ के इन पे जीव जंतु जो भी आस पड़ोस में जितने भी है उन पे भी इनका असर पड़ता है। जैसे कि परमात्मा हमारे गुरुजी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे गारुड़ मंत्र पड़ता है ना, वैसे ही इनका असर सभी मनुष्य और जीव जंतु सब पे पड़ता है। ठीक है मैम, धन्यवाद। सत साहिब। तो दर्शकों, जैसा कि हमने अभी संत रामपाल जी महाराज जी की एक महिला अनुयायी से बातचीत की, उन्होंने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रमों में महिलाओं को भी सेवा का पूरा मौका दिया जाता है। तो दर्शकों, आप मेरे ठीक पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रणाम स्थल बनाया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है वो अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। वाकई में दर्शकों, ये भक्ति की भावना देखने लायक है कि किस प्रकार जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपने गुरुदेव पर, अपने भगवान पर, अपने इष्ट पर समर्पित है। तो दर्शकों, इस पंडाल में किस प्रकार से व्यवस्था की जाती है उसके बारे में जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी से, जो कि यहाँ पर पंडाल में सेवाएं देखते हैं। उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ व्यवस्थाएं संभाली जाती है। नमस्कार मैम। सत जी। मैम, क्या नाम है आपका? दीक्षा दासी। मैम, आप हमें बताइए कि यहाँ पर पंडाल में किस प्रकार से व्यवस्थाएं देखी जाती है? मैम, देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनको हम लाइन में भेज रहे हैं ताकि प्रणाम स्थल में धक्का मुक्की ना हो। और आप देख सकते हैं कि बारिश का मौसम है तो कितने अच्छे से यहाँ पे ये श्रद्धालु बैठे हैं। तो हमारी ये सेवा है कि इनको आराम से यहाँ पे बिठा लें। मैम, जैसे कि इतनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं धक्का मुक्की हो जाती है। इतने भीड़ भरे स्थान में जो है वो कोई ना कोई अव्यवस्था देखने को मिलती है लोगों के व्यवहार में। क्या मैम ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है? नहीं मैम, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। परमात्मा की दया से श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, वो हमारा कहना भी मान रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है मैम, धन्यवाद। सत्य। तो दर्शकों, अब चलते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर कहां से संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में संगत आती है और आखिर क्या कारण है कि इतने बढ़ चढ़कर लोग जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आते हैं। नमस्कार मैम। सत साहिब।
मैम क्या नाम है आपका? अमन दासी, मैम कहाँ से आए हो आप? मंडी, हिमाचल प्रदेश। मैम आप मंडी से इतना दूर पंजाब आए हो, आखिर क्यों आए हो आप संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम में? क्योंकि गुरु जी का 3 दिन का भंडारा है, हम सत्संग सुनने आए थे, इसी वजह से हम भंडारे में आए। मैम कैसा लगता है आपको यहाँ कर? अच्छा लगता है, मतलब शांति है। कहीं और भी जाते हैं वहाँ ऐसी शांति नहीं है जो जहाँ आकर मिलती है। मैम क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो समाज में है वो शांति आ सकती है? जैसे कि ये जो समागम यहाँ पर रखा गया है ये विश्व शांति के उपलक्ष्य पर ही रखा गया है। हाँ जी, जरूर आएगी और आ भी गई है, क्योंकि इतने लोग जुड़ रहे हैं। देखो पहले तो बहुत कम थे, अब तो काफी जनता परमात्मा से जुड़ रही है। पंजाब से क्या, दूर दूर से जुड़ रही है। जम्मू से आ रहे हैं लोग, राजस्थान से आ रहे हैं इतनी दूर से, तो कुछ तो बात होगी ना परमात्मा के सत्संग में, इसीलिए सत्संग इतनी दुनिया आती है। ठीक है, धन्यवाद मैम। सत्संग। नमस्कार सर। नमस्कार। सर कहाँ से आए हो आप? हिमाचल प्रदेश से। सर आप हिमाचल से इतना दूर पंजाब आए हो, आखिर क्यों आए हो सर? यहाँ पर सत्संग सुनने आए हैं अपने गुरु महाराज का। सर जैसा कि इस समागम का उपलक्ष्य है विश्व शांति, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए आज ये अखंड पाठ यहाँ पर 3 दिन तक जो ये महा अनुष्ठान चल रहा है, तो क्या सर लगता है आपको कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो ये कार्यक्रम होते हैं, जो उनका ज्ञान है, उसके माध्यम से विश्व में शांति आ सकती है? आ सकती है जी। कई ऐसे कारण हैं, जैसे नशा मुक्त भारत, दहेज मुक्त हैं, ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, विश्व में शांति से कायम हो सकती है। धन्यवाद जी। सच्चाई। दर्शकों अब हम पहुंच चुके हैं भंडार घर में, जहां पर यह भंडारा दिया जा रहा है। आप मेरे ठीक पीछे यहाँ का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं कि किस प्रकार सतलोक आश्रम खमाणु में आज तीसरे दिन में भंडारा दिया जा रहा है। किस प्रकार जो है वो ये भंडार घर का दृश्य आप देख सकते हैं। दर्शकों आप देख सकते हैं जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए यहाँ पर टेबल कुर्सी की जो है वो व्यवस्थाएं भी भंडारा करने के लिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से की गई है। तो जैसे दर्शकों आपने पंडाल में भी देखा कि वहां भी पूरा पंडाल जो है वो लोगों से भरा हुआ था, और यहाँ भंडार घर का दृश्य भी कुछ ऐसा ही है। जो भंडार घर है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, लेकिन इस भीड़ भरे वातावरण में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक दास है जी। सर आप यहाँ पर क्या सेवाएं देखते हैं? हम खमाणो आश्रम में सेवादार हैं, हम आश्रम की सेवा देखते हैं जी यहाँ पर। सर आप हमें बताइए कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इन आश्रमों में, बड़े बड़े आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के हैं, किस प्रकार से जो है वो व्यवस्थाएं यहाँ पर चलती है? जैसे कि आज हम सतलोक आश्रम खमाणो जिला फतेहगढ़ साहब पंजाब में खड़े हैं, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित कुल 13 सतलोक आश्रम है, 12 भारतवर्ष में, 1 नेपाल में, और अन्य कई आश्रम निर्माणधीन है वो, जो कि बहुत जल्द वो आश्रम भी बन जाएंगे और उनमें भी ऐसे महासमागम होंगे। तो आज जो संत रामपाल जी महाराज ने विश्व शांति के लिए महासमागम करवाया हुआ सभी आश्रमों में, आज उसका तीसरा दिन है, अंतिम दिन। अभी थोड़ी देर में जो पाठ का समापन हो जाएगा, भोग डल जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जो आपने पूछा कि कैसी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे 3 दिन संत गरीबदास जी महाराज जी का अखंड वाणी का पाठ होता है लगातार, और 3 दिन में जो भी संगत इन आश्रमों में आती है, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, चाहे वो समाज के लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े, उनके रहने की, उनके रुकने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था आश्रम की तरफ से निःशुल्क की जाती है। खाने में शुद्ध देसी घी का भंडारा तैयार किया जाता है, शुद्ध केसरी की मिठाइयाँ प्रसाद में तैयार की जाती हैं। सर्दी और गर्मी के हिसाब से सर्दियों में गर्म पानी की व्यवस्था, रजाइयों गत्तों की व्यवस्था, नहाने के लिए साबुन तेल पेस्ट की व्यवस्था सारी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से संगत के लिए निःशुल्क की जाती है। यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था, सिक्योरिटी की व्यवस्था वो भी वॉलंटियर संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों द्वारा की जाती है, और निःशुल्क नाम दीक्षा की व्यवस्था है, और ब्लड डोनेशन, बॉडी डोनेशन, आई डोनेशन, दंत चिकित्सा शिविर, नेत्र चिकित्सा शिविर, ये जो सामाजिक कल्याण के कार्य हैं, तेज उक्त विवाह, ये सारे इन समागमों में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में करवाए जाते हैं।
और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अनुशासन है वो बिना प्रशासन अनुशासन है। संत रामपाल जी की संगत अगर हम कहें कि दुनिया की सबसे अनुशासित संगत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं होगी, इसको कहना गलत नहीं होगा। यहाँ पे प्रत्येक जाति मजहब प्रत्येक वर्ण के लोग इकट्ठे सेवा करते हैं, इकट्ठे एक ही पंक्ति में बैठकर लंगर ग्रहण करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जो सच्ची मानवता का संदेश दे रहे हैं इस पूरे विश्व को कि कोई जाति कोई धर्म कोई मजहब विशेष नहीं है, हम एक पिता की संतान है, मानवता का धर्म ही सबसे ऊंचा धर्म है। तो उसकी प्रत्यक्ष उदाहरण उसका प्रैक्टिकल आपको सतलोक आश्रमों में देखने को मिलता है। सर एक बात जानना चाहेंगे आपसे, जैसे कि ये जो समागम है 3 दिवसीय, ये विश्व में शांति और आपसी भाईचारा स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। क्या लगता है सर इस अनुष्ठान से जो है वो विश्व में शांति होगी? मैं इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको बताना चाहूंगा कि ये आत्मा जब से अपने परम धाम से बिछड़ी है, हम जितनी भी आत्माएं आज इस धरातल पर है, चाहे वो पशु पक्षियों की योनि में है, चाहे वो वृक्षों की योनि में, चाहे वो मानव शरीर की योनि में, जब से हम अपने परम धाम से पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर जी के धाम सतलोक को छोड़ के इस धरती पे आए हैं, तब से आत्मा दुखी है और मानसिक शांति की खोज कर रही है, परम सुख की खोज कर रही है। और हम सभी अपना वास्तविक उद्देश्य भूल गए हैं, वास्तविक सुख की हम खोज कर रहे हैं। तो इस जो लोक है, जो हम इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, जो काल ब्रह्म है, जिसको गीता और पुराणों में काल ब्रह्म कहा गया और कुरान में मुस्लिम धर्म में उसको शैतान कहा गया है, वो किस ब्रह्मांड का स्वामी है। वो नहीं चाहता कि इस धरातल पर कोई भी मिलजुल कर रहे। वो कभी तो हमें देशों के नाम पे लड़ाता है, कभी जाति मजहब के नाम पे लड़ाता है, कभी जमीन जायदाद के नाम पे लड़ाता है। ये मानव के वश की बात नहीं है। तो जो वास्तविकता का वो ज्ञान है वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज आज अवतरित हो चुके हैं धरती पर। जब जब मानवता का पतन होता है, अधर्म का कहने का मतलब अधर्म अपनी चरम सीमा पे होता है, तब तक परमात्मा इस धरती पर अवतार लेता है। तो संत रामपाल जी महाराज आज इस धरती पर अवतार ले चुके हैं। उन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान से बताया है कि कोई जाति कोई मजहब विशेष नहीं है, हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, कोई देश नहीं है, ये पूरी धरती एक ही परिवार है, हम सब एक हैं। तो जो ये शिक्षाएं संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, उनको ग्रहण करके उनके अनुयायी आज दहेज मुक्त हो चुके हैं, नशा मुक्त हो चुके हैं, भ्रष्टाचार मुक्त हो चुके हैं और उन्होंने बहुत सी बुराइयों का त्याग कर दिया। एक लाखों करोड़ों अनुयायी हैं जो संत रामपाल जी महाराज के, उनके द्वारा एक अच्छे समाज का निर्माण हुआ है। तो जैसे जैसे तत्व ज्ञान संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के माध्यम से विश्व में फैलेगा, जैसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी एक होकर चल रहे हैं, उनमें भाईचारा है, उनमें एकता है, जाति मजहब सब खत्म हो गया है, वो एक हो चुके हैं, किसी में कोई द्वेष किसी में कोई घृणा नहीं है। सब जो विकार हैं संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से उनके नियंत्रित हो चुके हैं। तो इसी भक्ति से तत्व ज्ञान से ही इस विश्व में शांति आएगी। जैसे ये वाणी चल रही है संत रामपाल जी महाराज की, मैं आपको उदाहरण दूंगा। पिछले कुछ दिनों से गर्मी का बहुत प्रकोप था, पशु पक्षी मानव के सभी तड़फ रहे थे, पशु पक्षियों को पानी तक नहीं मिल रहा था पीने के लिए। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज की वाणी का पार हुआ है तो एकदम से बारिश आई है और वातावरण चेंज हो गया। गर्मी के प्रकोप से हमें राहत मिली है। तो जहाँ पे संत होते हैं पूर्ण सत्य, वहाँ पर शीतलता होती है, वहाँ पे शांति होती है। एक छोटी सी उदाहरण है, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, उनका आध्यात्मिक ज्ञान विश्व में फैल रहा है, उनके भगत भक्ति करते हैं, ऐसी वाणियों का पाठ का उच्चारण होता है, ये तिरंगे पूरे वातावरण में जाएगी, जिससे लोगों की वृत्ति चेंज होगी, उनके अंदर जो नफरत है घृणा है उनमें जागृति आएगी कि हम क्या करने आए थे, हम क्या कर रहे हैं। जो भौतिकवाद की एक आज होड़ लगी हुई है, पैसे के लिए भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, ये सारा कुछ संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ही सुलझेगा। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ही पूरे विश्व में शांति आएगी। जब पूरे विश्व के लोगों को अपने असली घर का, अपने असली उद्देश्य का पता चल जाएगा और उनको पता चल जाएगा कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, हम सब भाई बहन हैं। जब ये शिक्षाएं संत रामपाल जी महाराज की इतरातों पर फैलेंगी, उनके आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से विश्व में शांति आएगी। धन्यवाद सर।
दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम खमाणो, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में जो व्यवस्थाएं हैं वो चल रही है लगातार। जो तीसरा दिन आपको हमने तीसरे दिन से रूबरू करवाया कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही है। दर्शकों, आपने देखा कि जो संगत है वो दूर दूर से इस समागम में जो है आई हुई है। आपने देखा कि किस प्रकार से जो पंडाल है वो भी पूरी तरह से भरा हुआ है। हमने आपको भंडार घर भी दिखाया और भंडार घर की व्यवस्थाएं भी आपको दिखाई कि किस प्रकार जो है वो यहाँ पर आज के दिन भी भंडारा चल रहा है। दर्शकों, साथ ही हमने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी बातचीत की और हमने जाना कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी क्यों विश्व में शांति और भाईचारा स्थापित करने के लिए ऐसे अखंड पाठ का आयोजन कर रहे हैं। दर्शकों, उन्होंने हमें बताया कि ऐसे अनुष्ठान और जो समाज सुधार के कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम या कहे नशा मुक्त भारत बना रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, दहेज मुक्त शादियां संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं, जिस प्रकार के कार्यक्रम वो कर रहे हैं और जिस प्रकार का ज्ञान वो जनता को दे रहे हैं, उससे जो है वो विश्व में शांति आना सुनिश्चित संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ हिमाचल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।